हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपकी प्रश्नावली 13A है, तो प्रश्नावली 13A में जो आपको प्रश्न नंबर 7 से जो भी आपको प्रश्न दे रखा है, इसका हल मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको पता ही है इस चैनल पे डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सलूशन करवाया जा रहा है, और वो भी नई बुक का। पुरानी बुक से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नई बुक से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं उम्मीद करूंगा आपने इससे पहले की वीडियो जरूर देखी होगी। अगर आप क्लास 12th में है और आपके पास मैथ सब्जेक्ट है तो आप एक बार मेरे चैनल से जरूर पढ़ाई करिएगा। पिछली वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना होगा। प्लेलिस्ट के अंदर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंप्लीट सलूशन आपको मिल जाएगा। और आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 7 से हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 7 जो है ये प्रश्नावली 13A का है, क्योंकि इस समय हम लोग पार्ट 2 के अंतर्गत अंतिम टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रायिकता। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों का हल मैंने आपको समझाया था। आज मैं आपको 7 से हल समझाने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप प्रश्नावली 13A का हल समझने आए हो तो सबसे पहले बेसिक देखिएगा। बेसिक के बाद एक वीडियो मैंने बनाई है, उसको देखिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर पुराने हैं तो आपको केवल बेटा वीडियो को लाइक करना है। हो सके इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में शेयर करो जो क्लास 12th में है और उनके पास मैथ सब्जेक्ट है। तो यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 7 को हमें लगवाना शुरू करता हूँ। प्रश्न नंबर 7 हमसे क्या कहता है? कहता है यदि PE बराबर 5/12, PF बराबर 7/12 और PE यूनियन F बराबर 11/12, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 PE इंटरसेक्शन F, नंबर 2 PE E बटा F, नंबर 3 F बटा E। ये हमको 3 पॉइंट हमको निकालना है। अब बात आती है कैसे करेंगे। हमको यहाँ पे PE बराबर आपको दिया है 5/12, फिर आपको क्या दे रखा है? PF बराबर आपको दे रखा है 7/12, फिर हमसे कह रहा है PE यूनियन F, ये आपको दे रखे हैं 11/12। फिर हमसे कहता है कुछ पॉइंट है, अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर हमसे ज्ञात करने को कहता है। क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से आपको कॉपी पे करना है। मेरे साथ आप कॉपी पे नोट करिए, बुक को ओपन करके देखिए सर कौन से प्रश्न का हल समझा रहे हैं, ये मिलाना आपका काम है। नंबर 2 पे हमसे कहता है PE बटा F बराबर क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 की बात करता हूं, PF बटा E बराबर क्वेश्चन मार्क। एक बार क्वेश्चन आप मिला लीजिए, देखिएगा PE बराबर 5/12 दे रखा है, PF बराबर 7/12, यूनियन का मान 11/12, PE इंटरसेक्शन F का मान ज्ञात करना है, PE बटे F और F बटा E हमको निकालना है। सर ये सवाल कैसे लगेगा? सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा। तो बात आती है कि इंटरसेक्शन निकाला जाए तो फिर कैसे निकाला जाए। एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक सूत्र होता है PE इंटरसेक्शन F बराबर, फार्मूला होता है PE प्लस PF बराबर PE यूनियन F। बताइए, एक सूत्र होता है इंटरसेक्शन F और यूनियन में। मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था, इससे पहली भी क्लास में मैंने कई बार लगाया। मैंने आपसे कहा था आप बेसिक जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने 6 या 7 फार्मूले आपको लिखवाए हैं, अगर आप उन फार्मूलों को आप नोट कर लेते हैं
तो मेरा मानना है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होगा उसका हल आप स्वयं से कर पाएंगे। पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्नावली, हर साल 2 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन इस टाइप का जरूर पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल। अब बात आती है कि कैसे निकालेंगे। तो पीई का मान यहाँ पे कितना दिया है, 5/12। पीएफ का मान यहाँ पे कितना दिया है, 7/12। यूनियन एफ का मान कितना है, 11/12। सर ये कैसे हल होगा, बेटा तीनों के हर क्या है, समान है। अगर हर समान हो बेटा, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। अगर हर समान होते हैं तो उन्हें एक बार लिखा जाता है। फिर यहाँ पे 5 + 7 और माइनस का 11। इसके आगे बेटा क्या करोगे आप, 7 और 5 होते हैं 12, 12 में से कितना जाएगा 11, तो कितना बचेगा 1, और नीचे क्या चल रहा है 12। तो पहले का आंसर आ गया 1/12। आंसर सीट बेटा मैच कर लीजिएगा। अब चलिए E/F निकालते हैं। सर कैसे आएगा, तो E/F चाहे A/B हो चाहे E/F हो, अक्षर कोई भी हो सकते हैं। जो रूल मैंने A/B का बताया था वही रूल E/F का भी रहेगा। सर इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा E/F हो चाहे F/E हो, दोनों को क्या लिख सकते हैं, E इंटरसेक्शन F और नीचे PF हो जाएगा। PE/F का फार्मूला होता है PE इंटरसेक्शन F और नीचे PF। PE इंटरसेक्शन F का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना आया है 1/12। PF का मान यहाँ पे कितना दे रखा है 7/12। 12 से 12 कट जाएगा, 1/7 आंसर आ जाएगा। अब क्लास को आगे बढ़ाता हूं। हमको अब निकालना है P, ब्रैकेट में F बटा हमको E निकालना है। सूत्र क्या होता है, सेम टू यू, बस ये है कि अगर F है तो PF लिखोगे, E है तो मेरे प्यारा बच्चा PE लिखोगे। यहाँ पे PE इंटरसेक्शन F हो जाएगा। बताइए अब क्या करेंगे, PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितनी निकाले हो बेटा, 1/12। जी सर बिल्कुल। PE का मान कितना है 5/12, 12 कट जाएगा, इसका रियल आंसर आ जाएगा 1/5। बताओ, तो ये 3 आंसर आ चुके हैं। आंसर सीट आप मैच कर सकते हैं। आई होप कि प्रश्न नंबर 7 का हल आप समझ चुके होंगे। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं उम्मीद करूंगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर प्रश्नावली 13A के प्रश्नों का अगर आपको हल समझना है तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, इसका बेसिक देखना होगा। बेसिक के बाद आप इसे देखेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्लास को रेगुलर अटेंड किया करो, तभी आप सर की बातें समझ पाओगे। तो चलिए क्लास को अब आगे बढ़ाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 8 का हल समझाता हूं मैं। एक बार प्रश्न में पढ़ता हूं, स्क्रीन पर आप देखिएगा। यदि PA = 0.8, PB = 0.5 और PB/A = 0.4, तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 PA इंटरसेक्शन B, नंबर 2 पे कहता है A/B, नंबर 3 पे कहता है PA यूनियन B। सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, भाई बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे अपने बच्चों को। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट दे रखा है आप उसको नोट करिए। PA बराबर आपको दे रखा है 0.8, PB बराबर आपको दे रखा है 0.5, PB बराबर 0.5 और PB/A बराबर आपको दिया है 0.4। फिर नंबर 1 पर हमसे क्या कहते हैं बेटा, पॉइंटों को बहुत ही ध्यान से लिखा करो। A इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है। फिर हमसे कहता है PA/B ज्ञात करना है। नंबर 3 पे हमसे कहता है PA यूनियन B ज्ञात करना है। बताओ, चेक कर लीजिए। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो मैथ का, एक बार चेक कर लिया करो, क्योंकि गलतियां होने के चांस बहुत ही ज्यादा होते हैं। जी सर बिल्कुल होते हैं। PA = 0.8, PB = 0.5, B/A का मान 0.4, PA इंटरसेक्शन B याद करना है, A/B और A यूनियन B। सर ये कैसे सॉल्व होगा, भाई बताते हैं।
अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हमें ए इंटरसेक्शन बी आंसर लाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों पी बी बटा ए फार्मूला आप लगा दो। तो पी बी बटा ए बराबर सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। मैंने जस्ट अभी बताया, चाहे बी बटा ए हो चाहे ई बटा एफ हो, कोई भी अक्षर हो दो, आपको हमेशा सीधे लिखना है। इंटरसेक्शन ऊपर होगा, नीचे ए है तो क्या लिख दूंगा पी ए। अब देखिएगा मजे वाली बात, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमको ज्ञात करना है। पी बी बटा ए का मान कितना है 0.4। पी ए इंटरसेक्शन क्या लिख देंगे बी। पी ए का मान यहाँ पे कितना है 0.8। इसकी आप इससे गुणा कर दीजिए। तो गुणा जब करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, 8 चौक कितना होता है 32। तो 0 पॉइंट यहाँ पे कर दूंगा 32। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ चुका है 0.32। बताइए 8 चौक 32, एक संख्या बाद पॉइंट इसमें है और एक संख्या बाद इसमें पॉइंट है। तो टोटल आप कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाओगे, टोटल 2 ही संख्या बाद तो लगाओगे। जी सर बिल्कुल, तो लगा दिया है। अब हमसे क्या कहता है ए बटा बी निकालो। सर ये ए बटा बी कैसे आएगा, तो देखो पी ए बटा बी बराबर, इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे क्या लिख देंगे पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी सर ने निकाला है 0.32। पीबी का मान कितना है 0.5। हटा देंगे नीचे से पॉइंट, ऊपर एक जीरो, ऊपर से हटाओगे बेटा तो नीचे 2 जीरो। ये तो पता ही होगा, नीचे से हटाओ पॉइंट तो ऊपर जीरो बढ़ते हैं, ऊपर से हटाओ तो नीचे बढ़ते हैं। एक संख्या बाद हटाओगे नीचे से तो ऊपर 10 हो जाएगा, 2 संख्या बाद हटाओगे तो नीचे 100 हो जाएगा। 0 0 कट गया, 32 ऊपर हो गया, नीचे 50 हो गया। 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ गया 16/25। तीसरे पे क्या कहता है भैया यूनियन। तो पी ए यूनियन बी का फार्मूला लगा दो। क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन। तो यूनियन का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना था। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब क्या करोगे, मान रख दो बेटा, यहाँ पे ए यूनियन बी का मान आपको निकालना है। तो पी ए यूनियन बी हो गया। पी ए का मान अभी कितना था 0.8 और पी बी का मान कितना था 0.5। कठिन बिल्कुल नहीं है, कोशिश करोगे तो लग जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 0 पॉइंट यहाँ पे 32 है। तो 8 और 5 कितना होता है 13। तो ये बन गया 1.3 और ये बन गया 0 पॉइंट कितना 32। 0.32 में से 1.3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा बताइए, घटा दीजिए, बहुत इजी है। 1.30 और 0.32, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 2 बचेगा, 12 में से 3 गया 9, यानी 0.98 आ जाएगा। तो सब बच्चे इसका आंसर आप मैच कर लीजिएगा, 0.98 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में कुछ खास नहीं है, सब पुराना ही रूल है। बस 3 आंसर लाने थे, बी बटा ए निकालना था, बी बटा ए दिया था, इसकी सहायता से इंटरसेक्शन आ चुका है। फिर ए बटा बी निकालना था और देख सकते हो 0.98 आंसर भी आ चुका है। यहां तक की अगर बात क्लियर है तो सब लोग तुरंत स्क्रीनशॉट लो, तुरंत। प्रश्न नंबर 9 का हल समझते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दे रखा है, पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। 2PA बराबर PB बराबर 5/13 और फिर हमसे कहता है PA बटा B बराबर 2/5। तो कैसे करेंगे देखिएगा, PA यूनियन B बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर हमसे कहता है 2PA बराबर PB बराबर आपको दे रखा है 5/13। फिर आपसे क्या कहता है P
ब्रैकेट में a बटा b बराबर आपसे कहते हैं 2/5। इस प्रकार से आपको दे रखा है। सर ये होगा कैसे? वेरी सिंपल। सबसे पहले 2pa 2pa बराबर 5/13, ये 2 बटे में जाएगा तो pa 2 3 कितना होता है? 26। इसके बाद देख सकते हो आप pb बराबर, क्या देख सकते हो? pb बराबर, तो pb बराबर आप देख सकते हो 5/13। यहां तक की बात आपको समझ में आती होगी। pa का मान हो गया, ये pb का मान हो गया। अच्छा, a बटा b का मान तो पता ही है। अब मुझे क्या करना होगा? pa बटा b अगर दे रखा है तो इस सूत्र को पहले लगाओ। तो pa बटा b का फॉर्मूला होता है pa इंटरसेक्शन b, और नीचे क्या लिख दूंगा? pb। अब a बटा b के स्थान पे मैं लिख सकता हूं 2/5। a इंटरसेक्शन b हमको पता नहीं है, और पता नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा। pb का मान कितना है? 5 कितना दे रखा है? 5/13। जी सर 5/13 है। यहां तक आप समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो दिमाग लगाना है। बस 5 या 6 सूत्र मैंने आपको लिखवाए हैं, उन्हीं सूत्रों से ही सब काम हो जाता है। अब यहां पे क्या करोगे जरा समझो। इसकी इधर गुणा कर दोगे। क्यों? इसकी इधर क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। तो ये बनेगा p a इंटरसेक्शन b बराबर, ये बनेगा 2/5, और यहां पे क्या कर देंगे? 5/13। 2/5 की तरफ 5/13 सीधे सीधे ले जाओ, तो ले गए ना? ले गए। 5 से 5 क्या होगा? कट जाएगा। तो इंटरसेक्शन का मान आ गया 2/13। अब हमसे क्या कहता है? यूनियन निकालना है। तो P A यूनियन B बराबर सूत्र होता है PA प्लस PB, फिर PA इंटरसेक्शन B। A यूनियन B का मान आपको पता है क्या होगा? जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब PA का मान कितना दे रखा है बताओ? 5/26। PB का मान कितना दिया है? 5/13। इंटरसेक्शन B का मान कितना दिया है बाबू? 2/13। बताइए, यहां तक की बात एकदम क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिए। 5/26, PB का मान कितना है? 5/13। इंटरसेक्शन का मान कितना है? 2/13। इन दोनों के हर क्या है? समान है। एक बार लिख लीजिए। क्या करें? एक बार लिखो। 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब यहां पे आप एक काम करो, यहां 26 है और यहां 13 है। चाहो तो कैची गुणा कर लो, और वरना इनके हर समान कर लो। 13 13 सेम सेम है इनके हर में, तो 13 एक बार लिख देंगे। 5 में से 2 गया, 3 बचा। लेकिन इसके आगे का जो प्रोसेस है, क्योंकि यूनियन बी का मान निकालना है, तो चाहो तो यहाँ पे कैची गुणा कर लो, और वरना क्या करोगे? इनके हर समान कर लो। यहाँ 26 है, यहाँ कितने हैं? 13। तो हर समान करने के लिए 2 से गुणा 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 3 दूनी कितना होता है? 6, और 13 दूना कितना होता है? 26। अब इनके हर क्या हो गए? समान हो गए। तो 26 एक बार 5 और 6 कितने होते हैं? 11। तो 11/26 आंसर आ रहा है मेरा, और आंसर शीट में भी यही शो हो रहा है। तो कहते कहते प्रश्न नंबर 9 का भी हल कंप्लीट हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को आगे बढ़ाएं। ये पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 कहता है PA बराबर 6/11 और PB बराबर 5/11 और PA यूनियन B बराबर 7/11। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 PA इंटरसेक्शन B, नंबर 2 PA बटा B, नंबर 3 PB बटा A ज्ञात कीजिए। वैसे देखा जाए इस प्रश्न का हल आप स्वयं से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया है कि प्रायिकता में पूरी कंप्लीट करवाऊंगा, होमवर्क में देने वाला नहीं हूं। भले ही टाइम लगेगा, लेकिन प्रायिकता का सवाल मैं आपको
रेगुलर आपको लगवाऊंगा, होमवर्क में नहीं दूंगा और वीडियो के अंदर लगाऊंगा। तो चलिए इस चीज को अगर लागू करते हैं तो मैं बताने जा रहा हूं, बाकी आप होमवर्क में कर सकते हो खुद से। यहाँ पे पी ए का मान दे रखा है 6/11 और पीबी का मान आपको दे रखा है 5/11। फिर हमको क्या दे रखा है, पी ए यूनियन बी बराबर आपको दे रखा है 7/11। अब नंबर 1 पर हमसे कहता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्वेश्चन मार्क, और नंबर 2 पे हमसे कहते हैं पी ब्रैकेट में ए बटा बी बराबर ज्ञात करो। फिर हमसे कहते हैं नंबर 3 पे पी बी बटा ए बराबर क्वेश्चन मार्क। पी ए का मान 6/11, पी बी का मान 5/11, यूनियन दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी, ए बटा बी और बी बटा ए हमको ज्ञात करना है। बताइए सर ये कैसे होगा? बिल्कुल बताते हैं कैसे होगा। सबसे पहले इंटरसेक्शन निकाल लो। इंटरसेक्शन निकालने के लिए पी ए यूनियन बी बराबर सूत्र होता है पी ए और प्लस यहां पे लिख दूंगा पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी का मान कितना दिया है 7/11, पी ए का मान कितना दे रखा है बेटा 6/11, पीबी का मान कितना दे रखा है 5/11। यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमको ज्ञात करना है, इसका मान तो पता नहीं है। तो 7/11 हर समान है, एक बार 6 और 5 कितना होता है 11। यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 11 एकम 11, 11 एकम 11। तो 7/11 बराबर 1 बचेगा, बटेगा तो 1 मानते ही नहीं है, माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी को इधर लेकर आओगे तो ये काहे का बनेगा प्लस का, 7/11 को उधर ले जाएंगे तो काहे का माइनस का। यहां तक की बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है बताओ। अब यहाँ पे 11 एकम 11 और माइनस का 7 तो नीचे 11, 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4 और नीचे क्या कर देंगे बताओ, यहाँ पे नीचे क्या कर देंगे 11, 4/11 आंसर आ जाएगा, है नहीं? हाँ तो आप देख सकते हो 4/11 आंसर हम लोग ला चुके हैं। अब हमको क्या कहता है ए बटा बी लाना है, तो पी ए बटा बी बराबर अगर आपको लाना है तो इसका सूत्र लगाओ पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना निकाले हैं हम बताओ? अरे यार 4/11 है और पीबी का मान कितना है 5/11, 11 कट जाएगा तो 4/5 आंसर आ जाएगा। जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी करोगे पक्का गलत होगा। हाँ अब हमको क्या करना है बी बटा ए, इसका फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी नीचे पी ए। ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 4/11, पी ए का मान कितना है 6/11, 11 कट गया तो 4/6, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा प्यारा बच्चा देख ले 2/3 आंसर आएगा। एक बार आंसर शीट आप मैच कर लीजिएगा और हम देख पा रहा हूं आंसर शीट मैच हो रही है, सारे आंसर आ रहे हैं, आप भी मैच कर लीजिएगा। तो बस भाई पहले इसका स्क्रीनशॉट। तो आज की क्लास मेरी यहीं तक रहेगी। आज मैंने केवल 4 प्रश्नों का हल मैंने आपको समझाया है, क्योंकि अगर अब मैं इसके आगे के प्रश्न आपको समझाता हूं तो थोड़ा आपको परेशानी हो सकता है, तो मैं आपको परेशान देखना नहीं चाहता हूं। जब मैं अगली क्लास लेकर आऊंगा तो उसमें बहुत ही डीप में आपको समझाऊंगा, क्योंकि अब जो है
इस टाइप के फार्मूले पर जो भी सवाल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि अभी प्रश्नावली कंप्लीट नहीं हुई है, अभी सवाल है। प्रश्नावली 13A में क्वेश्चन अभी बहुत हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप के अब नहीं है। सूत्र तो यही लगेगा, लेकिन अब जो है हमको तथ्यों को पढ़ना पड़ेगा और तथ्यों से कुछ हमको निकालना पड़ेगा और फिर हमको सवाल लगाना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए मैं आपको अगली क्लास में मैं करवाऊंगा। तो आप लोगों से निवेदन है, यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो निवेदन है यहाँ तक कॉपी पे कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 से जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से मेरे सभी बेटा और बेटी आप बताइएगा। और हो सके अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और सर की बातें अगर आपको समझ में वास्तव में आई है तो बेटा एक लाइक तो बनता है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से हमको कुछ सीखने को मिला है तो आपको बेटा एक सब्सक्राइब जरूर करना है। और हो सके इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में शेयर करो जो क्लास 12th में है और उनके पास मैथ सब्जेक्ट है। मैं ये भी कहता हूं कि अगर आप नए छात्र हो तो एक बार बेटा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जो टॉपिक आपको कठिन लगता हो वो मेरे चैनल से पढ़ो एक बार। अगर आपको लगे कि सर के अंदर कुछ है या सर ने मेहनत की है तो मैं आशा करूंगा आपको क्लास में जरूर समझ में आएगा और तभी आप सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं आता है तो मत करिएगा। हाँ, क्योंकि पुराने बच्चों का ही बड़ा मन था सर मैथ कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि आपके पढ़ाए हुए जो भी टॉपिक है वो समझ में आ जाते हैं, तभी मैंने यहाँ तक कंप्लीट करवाया है और आगे भी करवाता रहूंगा। ये जैसे ही प्रायिकता खत्म हो रही है या नहीं भी खत्म हो रही है, क्योंकि प्रायिकता धीरे धीरे चलती रहेगी, मैं जल्दी बोर्ड एग्जाम से संबंधित आंसर मैं अपने चैनल पे करवाने वाला हूं। तो आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। तो अगली क्लास में आपको पता ही है प्रश्नावली 13A के जो भी प्रश्न रह गए हैं प्रश्नावली 13A में मैं उनका हल आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।